अगर एक हारने वाला इंसान हारने के बाद में भी मुस्कुरा दे तो जीतने वाले की जीत फीकी पड़ जाती। ये होती है मुस्कुराहट की। प्रिय कन्या राशि के जातकों, आज आपके लिए एक गुड न्यूज लेकर के आए। आप तरह तरह की वीडियो देख रहे होंगे, पर जो चीज आज आपको इस वीडियो के अंदर बताई जाएगी निश्चित तौर पर आपके चेहरे पर मुस्कान ला देने वाली। दरअसल शनिदेव बहुत शीघ्र मार्गी होने वाले हैं। शनिदेव का मार्गी प्रभाव कन्या राशि वालों के लिए एक गुड न्यूज से कम बिल्कुल भी नहीं है। एक तो शनिदेव आपके योग कारक ग्रहों में से एक है, दूसरा शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में मार्गी हो रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपकी राशि से षष्टम भाव, जो भाव रोग, ऋण और शत्रुओं का माना जाता है, उस भाव में शनिदेव मार्गी होने वाले हैं। दरअसल जब से शनिदेव वक्र हुए थे, पिछले 7-8 महीनों के अंतराल से कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर एक प्रोटेक्शन आपने खो दी। कन्या राशि के जातक इस बात को बिल्कुल एग्री करेंगे कि जीवन में अचानक समस्याओं का दौर शुरू हुआ पिछले 7-8 महीनों के अंतराल के अंदर, जिसमें ना जाने क्यों आपके ही कुछ जाने परिजन आपके शत्रु बन गए, कुछ अज्ञात शत्रु का जन्म हुआ, कहीं ना कई चीजों का डर और भय आपके मन में सताने लग गया, कुछ चीजों को लेकर के आपके जीवन के अंदर एंजाइटी पैदा होनी शुरू हो गई। अब तक जो चीजें बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से चल रही थी, उन चीजों में भी आपने उपद्रव महसूस किया। वो आपका दाम्पत्य जीवन भी हो सकता है, आपका करियर, आपका नौकरी का क्षेत्र भी, और मुख्य रूप से आपका स्वास्थ्य भी। ये ना जाने अनजाना डर, अनजाना भय आपके जीवन में तब से अब तक सता रहा है, और दिमाग में इस तरह की चीजों को पनप रहा है जो चीजें नहीं होने वाली, पर फिर भी उनका डर आपके मन में सता रहा है। शनिदेव वक्र हो रहे थे षष्टम भाव में, और जब से वक्र हुए थे तब से ही आपने ये चीजें महसूस करनी शुरू कर। खैर, अब एक बहुत अच्छा परिवर्तन होने जा रहा है। अब डायरेक्ट होने वाले हैं शनि। देखो, ग्रहों की दो ही गति होती है, एक वक्री और दूसरी मार्गी। जब वक्र होता है कोई भी ग्रह हो, वो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देना शुरू कर देता है, पर वहीं जब कोई ग्रह मार्गी होता है तो उससे हमेशा शुभता की ही उम्मीद की जा सकती है। अब कन्या राशि के लिए ये जान लो, बृहद पाराशर होरा शास्त्र कहता है। उससे पहले आपको बता दूं, ये कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको आपकी चंद्र राशि मालूम नहीं तो आप अपने लगन और अपने नाम के राशि के अनुसार भी इस कार्यक्रम को देख सकते हो। देखो, राशि फल करोड़ों लाखों लोगों पर जो है बनाया जाता है, इसलिए सटीकता से जानने के लिए तो आपको आपकी कुंडली का विश्लेषण ही करवाना चाहिए, परंतु एक दृष्टि के लेने से, यानी अंदाजे के तौर से आप इस राशि फल को अपने जीवन के अंदर उतार सकते हो। इससे एक आगे आपको क्या करना है वो उम्मीद आपको जरूर मिल जाएगी। तो कन्या राशि के प्रिय जातकों, बृहद पाराशर और शास्त्र क्या कहता है उसको सुनिएगा। शनि स्वगति मार्गे यदा संचरते ही भुवि सुख दुख प्रदाता च सदा प्रीति प्रदह स्मृता। जब भी शनि स्वाभाविक गति से यानी मार्गी होते हैं, जब नॉर्मल गति में आ जाते हैं तो वे सुख और दुख दोनों को देने वाले होते हैं। अब यहाँ पर दुविधा आ जाती है कि सुख देंगे या दुख देंगे, तो इसका भी एक प्रकार से क्लैरिफिकेशन करता है जातक परिजात। जातक परिजात के अंदर बताया जाता है कि अगर शनि शुभ स्थान में मार्गी हो रहे हैं तो निसंदेह शनिदेव आपको अच्छा ही फल प्रदान करेंगे। अगर वे अशुभ स्थान पर जो है मार्गी हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं वे आपके जीवन में समस्याओं को बढ़ाएंगे। अब देखने वाली बात है कि शनि एक तो षष्टम भाव में है, दूसरा शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में, और तीसरा ये आपके लिए योग कारक है। तो क्या शनि की मार्गी गति आपके लिए कुछ भी खराब हो सकती है? तो जवाब है नहीं। शनिदेव आपको यहाँ षष्टम भाव से संबंधित अच्छा ही फल प्रदान करके जाएंगे। पर एक बात ध्यान रखिएगा, भले ही शनि आपके लिए योग कारक ग्रह हैं, पर शनि की दृष्टि जिस जिस भाव पर पड़ती है भैया वहां हमें सतर्क जरूर रहना चाहिए। अब कन्या राशि के जातकों, शनि के मार्गी प्रभाव को थोड़ा सा जान लीजिए। शनि जब मार्गी होता है तो जीवन के अंदर एक बात का ध्यान रख लो, स्थायित्व को ये देना शुरू कर देता है। अभी पिछले 7-8 महीनों में कई सारे कन्या राशि के जातकों की हो सकता है नौकरी छुट्टी हो, कई सारे जातकों का वैवाहिक जीवन खराब हुआ हो, कई सारे के जीवन के अंदर एकदम अचानक से उपद्रव, अशांति का वातावरण बना हो। उसका मुख्य कारण क्या रहा? जीवन में स्थिरता नहीं रही। पैसा इधर आया उधर चला गया, किसी को पैसा दिया तो बस वो पैसा खत्म हो गया, किसी को कोई चीज वो गायब हो गई, कोई चीज चोरी हो गई, कोई गुम हो गई। आपके साथ में कार्य करने वाले आपका साथ छोड़ करके चले गए। ये देखा गया जिन लोगों पर काम उनको करना सिखाया, जब उनसे लाभ लेने का समय आया तो व्यक्ति वहां से गायब हो गया। तमाम तरह की चीजें कहीं ना कहीं कन्या राशि के जातकों को देखने के लिए मिली ही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, विश्वासघात जरूर देखने के लिए मिला। षष्टम भाव में गुप्त शत्रु क्योंकि पनप गए, गुप्त शत्रु द्वारा जो है परेशानी कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिली। ये अगर शनि के मार्गी अच्छे प्रभाव की बात करो तो शनिदेव व्यवसायिक और करियर के क्षेत्र पर दो रूप से, मुख्य रूप से बहुत ज्यादा ये अच्छा माना जाए। व्यवसाय के क्षेत्र पर यदि शनि मार्गी हो रहे हैं शुभ राशि में, अगर आपके ऊपर शनि की महादशा चल रही है और शनि वहां पर भी कुंडली में, तो लिख करके रख लो, निसंदेह शनि की मार्गी अवस्था में आपको या तो नौकरी की प्राप्ति हो, नौकरी में प्रमोशन का प्रबल योग बनेगा। नौकरी में, जॉब में अब तक जो ये कह रहे थे कि मैं जॉब छोड़ करके चला जाऊंगा, अब यही इसी जॉब को कहने लग जाएंगे भैया इससे अच्छी तो कोई जॉब। अच्छा, व्यवसाय के क्षेत्र में क्या है कि बहुत टाइम से जो लोग कार्य जिनका ठंडा पड़ा हुआ है, जो लोग लग रहा है कि भाई ये काम अब छोड़ करके दूसरा शुरू करना पड़ेगा, अब पता लगेगा इसी काम में उन्होंने फैक्ट्री बना दी, इसी काम को 4
जगह जो है बढ़ा लिया, इनको कहीं जबरदस्त लाभ देखने के लिए मिलने शुरू हो गए। तो ये होता है जब शनि स्थायित्व में आते हैं तो आपके जीवन में भी स्थायित्व आना शुरू हो जाता है, पैसा रुकना शुरू हो जाता है, नौकरी रुकनी शुरू हो जाती है, संबंध रुकने शुरू हो जाते हैं। तो स्थायित्व को देने वाली शनि मार्गी का ये प्रभाव हो रहा है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात देखो, शनि रोग भाव में वक्री हुए थे तो ज्यादातर कन्या राशि के जातकों को स्वास्थ्य को लेकर के भी दिक्कतें बनी। कुछ लोगों को तो थकान की समस्या रही, तो कुछ लोगों को पैरों में नसों में दिक्कत महसूस हुई, कुछ लोगों को हॉस्पिटल के बार बार चक्कर काटने पड़े और ना जाने क्यों बार बार एक प्रकार की दिक्कत बार बार सामने आ रही। कई लोगों को तो क्या हुआ कि एक ऐसा रोग हुआ इस प्रकार का कि उसका अब तक उनको कोई निदान नहीं मिल पा रहा कि भाई इसका कारण क्या है, क्या कारण है, कैसे इस रोग से जो है निवृत्ति मिलेगी। यानी अगर ऐसे ऐसे प्रश्नों से कहीं ना कहीं आप परेशान थे तो शनि की वक्र अवस्था के कारण अब जैसे शनि मार्गी होगा वैसे वैसे आपको रिजल्ट भी मिलेगा, वैसे वैसे आपको लाभ भी मिलेगा और आपके जो रुके हुए कार्य थे वे भी धीरे धीरे करके गतिमान होना प्रारंभ। थोड़ा डीपली भी हमें समझना पड़ेगा। बृहत पाराशर कहता है सबसे महत्वपूर्ण बात कि शत्रुहंता विकार हो शनि षष्ठे प्रकीर्तितः रोगानाम च विनाशाय जनस्य कल्याणाय च। अर्थात जब शनि षष्ठम भाव के अंदर होगा और मार्गी होगा तो ये शत्रुहंता योग का निर्माण करेगा। अब बहुत सारी जीवन के अंदर ऐसी चुनौतियां हैं, ऐसे संकट हैं जो कि कहीं ना कहीं किसी दूसरे थर्ड पार्टी के थ्रू बनाई गई, वे अपने आप नहीं बनी। उनमें उनको बनाने का कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा कार्य है जो आपसे आपका कहीं ना कहीं अहित चाहता है। आपने इतनी ग्रोथ क्यों कर ली, आपने धन क्यों अर्जित कर लिया, आप अपने पैरों पर क्यों खड़े हो, आप अपने परिवार को क्यों समय देते हो। तमाम तरह की ऐसी ऐसी चीजें जो कहीं ना कहीं जेलसी दूसरे व्यक्ति को होती है हमारे हम क्यों इतना ग्रोथ कर रहे हैं, क्यों इतना लाभ कर रहे हैं, क्यों घर परिवार की सुनते हैं, क्यों अपने परिवार में टाइम देते हैं। तो ये जेलसी चाहने वाले लोग हर क्षेत्र के अंदर होते हैं, हर जीवन के अंदर होता है। पर बात जब आती है कि जब इनके द्वारा करा गया कोई षड्यंत्र वो सफल हो, अब षष्टम में शनि जैसे वक्र थे तो यहाँ पर शत्रुओं द्वारा आपको कहीं ना कहीं प्रताड़ना दी गई। अब वो तंत्र मंत्र के द्वारा भी, नजर के द्वारा भी और कुछ गुप्त क्रियाओं के द्वारा भी परेशान किया जाता है। तो शत्रुहंता विकार हो शनि के षष्टम में जैसे ही शनि मार्गी होगा तो शत्रुहंता योग का निर्माण कर देगा। शत्रु को जैसे कि कस देते हैं कि बस अब तुम कुछ करोगे तो पर उसका कुछ असर नहीं हो पाएगा, वो चीजें यहाँ पर शनि के मार्गी होने से देखी जाए। शत्रु कितना भी कर ले, कितना ही प्रयास कर ले, कितना ही परेशान करने का काम कर ले, वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि षष्ठे शनि शुभम कर्मा प्रदायको जनप्रिय शत्रु भयम नास्ति रोग विनाश का संप्रमाता। केवल शत्रुओं को दमन करने वाला ही नहीं अपितु रोग का नाश करने वाला भी शनि मार्गी यहाँ पर माना जाता है। जैसे कि शुरुआत में हमने कहा कि रोग की दवाई नहीं मिल रही, रोग किस कारण से, वो कारण नहीं पता लग रहा, कैसे ये रोग समाप्त होगा, कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, नहीं मिल पा रहा। तो षष्टम जो कि रोग भाव है, यहाँ पर आपको रोग से निवृत्ति का भी आपको लाभ जरूर जरूर मिलता है। और सबसे महत्वपूर्ण कि समाज में जनप्रिय, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती। कुछ लोग जब हम कोई ऐसे काम कर देते हैं जाने अनजाने में या हमारा समय विपरीत होता है तो हंसी उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि ये किसी भी कार्य के लायक नहीं। और जब समय हमारे पक्ष में आता है तब वे कहीं ना कहीं ऐसे लोग सबसे पहले तो चिढ़ना शुरू हो जाएंगे और जब एक पॉइंट पर आकर के आप सफल हो जाओगे तो वे ही व्यक्ति ये कहेंगे कि भाई आपसे तो अच्छा कोई भी नहीं। यानी कि जो लोग आपकी बुराई कर रहे हैं वही लोग आपके सामने आकर के प्रशंसा भी करेंगे, परंतु कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर सड़ते रहेंगे। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण स्थिति क्या है, कई सारे ऐसे कन्या राशि के जातक हैं जो व्यवसाय के लिए, नौकरी के लिए, किसी भी या मकान को बनाने के लिए, किसी विशेष परियोजना को सफल करने के लिए लोन की कामना जिनके मन में बनाई होती है कि हमारा लोन पास हो जाए, ऋण की टेंशन दूर हो जाए, कुछ भी ऐसा काम जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, बहुत महत्वपूर्ण जीवन रखता है, उसके लिए पैसे की कहीं ना कहीं आपको महत्वपूर्ण आवश्यकता है, रिसोर्स की। तो यहाँ ये आपके लिए शुभ सूचना है कि वो रिसोर्स आपके जीवन में शनिदेव बहुत ही शीघ्र ला रहे हैं। षष्टम भाव से आपके कहीं ना कहीं पशु जो लोग पालते हैं, जो पेट्स पालते हैं, वे भी कई लोगों के बीमार हुए, उनको लेकर के, पेट्स को लेकर के बहुत ज्यादा टेंशन नहीं। हालांकि इतना बड़ा मुद्दा नहीं है ये, पर फिर भी कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे शनि मार्गी होंगे वैसे वैसे आपके जो भी निजी पशु जिसको आप पालते हैं उनको भी आराम होना शुरू हो जाएगा। षष्टम में शनि भाव में को जो आपके निश्चित तौर पर कर्म है, उन कर्म में भी आप सुधार करोगे, दैनिक दिनचर्या में भी आप निश्चित तौर पर सुधार करोगे। आपकी दिनचर्या कहीं ना तो कहीं आप नोटिस करिएगा डिस्टर्ब हुई। जिस काम को जिस टाइम पर लेकर के करना चाह रहे थे वो काम उस टाइम पर नहीं, अभी तो उससे तो बहुत आगे, बहुत लेट हो रहा
पाता, वो काम सफल इसलिए कारण से नहीं हो पा रहा क्योंकि दिनचर्या आपकी सेट नहीं हो पा रही। शनि के मार्गी होने से आप कहीं ना कहीं अपने ऊपर, अपने कार्य करने की प्रणाली के ऊपर काम करना सकोगे, और ये सबसे ज्यादा अच्छी बात। शनि के यहाँ पर देखो और भी चीजें बहुत सारी देखने वाली हैं। वो क्या है? शनि अगर यहाँ महत्वपूर्ण कहे तो 3 तरह से बहुत महत्वपूर्ण है, वो है रोग, ऋण और शत्रु। तीनों ही प्रकार से शनिदेव आपको लाभ देगा। परंतु अब एक बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात, सब लोग आपको अच्छा बता देंगे, मार्गी हो रहा है, ये हो जाएगा, वो जाएगा, बता देंगे, पर देखो हमारा तो सीधा सा मतलब यही है कि आपको सच बात बताई जाए, रियल बात बताई। अगर शनि यहाँ पर लाभ दे रहा है तो शनि के बारे में क्या कहा जाता है? कर्मों के फलों के अनुसार देता है। अगर अच्छा ही अच्छा देना, इसका मतलब तो हमने अच्छा काम किया है, खराब तो हमने कुछ किया ही नहीं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, शनि को इसीलिए 2 प्रकार से शनि को फल देने वाला, पहला तो जिस भाव में बैठेगा वहां का लाभ दिलवाएगा, और जिस भाव को शनि देखेगा, और देखो लाभ तो एक ही भाव का दिलवाएगा, परंतु देखेंगे 3 भाव। उसमें से मुख्यतः 7वीं दृष्टि पर शनि जो बिल्कुल 7वीं दृष्टि को देखता है, वहां पर थोड़ी ज्यादा, और तीसरी पर थोड़ी सी ज्यादा दिक्कत देता है। अब दिक्कतें क्या है? दिक्कतें कुछ नहीं, बस सावधानी के तौर पर सुनिएगा अब आगे की बात। शनिदेव की 3 दृष्टियां रहेगी, उसमें मुख्यतः शनि जिस भाव को देख रहा है, जो तो हमें लग रहा है कि थोड़ा सा हमें ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए इस भाव पर, वो है अष्टम भाव। शनिदेव की तृतीय दृष्टि जो है वो आपकी राशि से अष्टम भाव पर पड़ती है। 8वां घर कहीं ना कहीं मानसिक अशांति को पैदा करता है, असंतुलन को पैदा करता है, जीवन के किसी पार्ट में संघर्ष को बढ़ा देता है, किसी भी पार्ट को लेकर चिंता को बढ़ा देता है। 8वां घर किसी ऐसी चीज, कोई गुम ना हो जाए, कोई ऐसी चीज खराब ना हो जाए जिसका बहुत टाइम से आप इसको सेपरेट करके रखे हो। ध्यान दीजिएगा, धन से संबंधित किसी प्रकार का नुकसान ना हो, आपको लापरवाही के कारण से मुख्यतः नुकसान ना हो, इसका विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। इसी के अलावा मोटर वाहन, व्हीकल, किसी प्रकार का विद्युत उपकरण या कोई धारदार चीज या कोई नुकीली चीज का प्रयोग करते समय आपको विशेष सावधानी इस समय रखनी चाहिए। हम केवल सावधानी के दृष्टिकोण से आपको बता रहे हैं, बाकी मानना ना मानना है तो आपकी बात है। आप हमारे व्यूअर्स हो, आपको सही सलाह देना हमारा कर्तव्य बैठता है। इसी के अलावा शनि की दृष्टि जो है ना, 7वीं दृष्टि पड़ती है मित्रों द्वादश 12th हाउस पर। 12th हाउस ये मित्रों आकस्मिक आप खर्च कर रहे हो, पर ये ध्यान करके खर्च करना कि आपका कुछ दूसरा प्रयोजन भी है बराबर में, कहीं उसको भूल करके एक जगह ही सब कुछ पैसा खर्च मत कर देना, इसका आपको सावधानी से ध्यान रखना। इसी के अलावा बजट बनाया है या नहीं बनाया है, अगर बजट नहीं बनाया तो सबसे पहले बजट बना लेना, क्योंकि बिना बजट बनाए अगर कुछ भी आप निवेश करोगे तो आपको सावधानी रखनी पड़ेगी हर हालत। नींद के लिए एक बात आपको बता दूं कि प्रॉपर कितना भी काम हो, कितनी मेहनत हो, नींद जरूर लेनी है, क्योंकि नींद आपकी भंग ना हो जाए, रात्रि को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसका विशेष ध्यान रखना है। देर रात्रि भोजन से भी बच। वहीं पर अगर किसी भी प्रकार की विदेश यात्रा में आप जाना चाहते हो, विदेशी गतिविधि में संलग्न होने चाहते हो, उसके लिए किसी भी थर्ड पार्टी के थ्रू आप अपना कोई काम सिद्ध करवा रहे हो, तो ध्यान दे लीजिएगा कि वो व्यक्ति विश्वास पात्र है भी या नहीं, या वो काम कर भी देगा अथवा नहीं कर पाएगा, इसका विशेष ध्यान रख करके चलना पड़ेगा। इसी के अलावा शनि की तृतीय जो शनि की दृष्टि होती है, दशम दृष्टि, वो सीधा सीधा आपके तृतीय भाव पर पड़े। शनि की दृष्टि जब तृतीय जब पड़ेगी तो यहाँ पर और भी ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आपको कहीं ना कहीं सकारात्मक सोच का सहारा लेना पड़ेगा। आपको नेगेटिव लोगों की तरफ अपने आप को मोटिवेट नहीं कर, कहीं ऐसी गलती ना कर दो आपके नेगेटिव लोगों ने, जिन लोगों ने बहुत ऊंचाई पर पहुंच गए हैं कि भाई हमें भी इसके जैसा बनना है, नहीं, ये शनि का दृष्टिकोण यहाँ पर ऐसा नहीं। हमेशा ऐसे व्यक्तियों को आप मोटिवेशन के तौर पर देखो जो सकारात्मक सही काम को करके आगे बढ़े, ना कि नेगेटिव काम। वहीं पर परिवार और भाई बहनों से किसी प्रकार का वाद विवाद ना हो। परिवार में या भाई बहनों से बात करते हुए थोड़ा सा आप सावधानी रखें कि आप क्या बोल रहे हैं, कि आपकी वाणी क्या कह रही है, उनसे उनको बुरा तो नहीं लग जाएगा, या कोई ऐसे मुद्दे का जन्म तो नहीं हो जाएगा जो कहीं ना कहीं एक दूसरे में संघर्ष को बढ़ा दे। इस चीज का भी विशेष ध्यान रखना है। अच्छा, विचारों को और योजनाओं को स्पष्टता से बहुत ज्यादा सामने रखना है और समझ। कोई भी व्यक्ति आपको इस दौरान कोई स्कीम समझा रहा है, कोई भी लाभ दे रहा है, ये नहीं कि आपने उसकी बात मान करके हाँ कर दिया और सिग्नेचर कर दिया या फिर उसकी बात। वहीं किसी बात को आपको कहने का समय है, आप उसको कहना है पर उसको उस समय कह नहीं पा रहे हो, सोच रहे हो कि चलो बाद में समझा लें, कोई बात। विचार अगर किसी भी प्रकार के हो रहे हैं, कोई बात हो रही है, अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा कि सामने वाला व्यक्ति क्या आपको बता रहा है, तो आपको उसे दोबारा से रोक करके बोलना है, नहीं तो ये चीजें बड़ा कंफ्यूजन आपके जीवन अंदर पैदा कर सकती है। ये बात निश्चित तौर पर ध्यान रखें। तो ये हमें सावधानी के तौर पर ये चीजें समझनी बेहद जरूरी। अच्छा, अब थोड़ी सी उपाय की बात कर लेते हैं। ये हमने सावधानी वगैरह तो सब बता दिया आपको। उपाय के दृष्टिकोण से हनुमान चालीसा का पाठ करना बेहद श्रेष्ठ रहेगा। शनिदेव के लिए शनि के मंत्र का जाप करना भी बेहद खास है। ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः। इसी के अलावा आप यदि शनिवार में महसूस करते हो कि शरीर कुछ
कुछ ज्यादा थक जाता है, शनिवार में कुछ आकस्मिक घटनाएं घट रही हैं, शनिवार में नुकसान हो रहा है, शनिवार के दिन आपको एक नोटिस करते हो कि भाई कुछ दिक्कतें ज्यादा बढ़ रही हैं, तो आपको हर शनिवार को काले रंग की चीज मुख्य रूप से दान करनी शुरू कर देनी है। और वहीं पर आपको उड़द होती है, उड़द को बना करके खिचड़ी बना करके आपको गरीबों में वितरण करना शुरू कर देना है। बंदरों की सेवा करनी है, मंगलवार को शनिवार को उनको जितना भी हो सके अन्न जो भी उन्हें खिला सकते हैं वो खिला सकते हैं। गरीबों को विशेष रूप से सहायता करें, उनकी सेवा। ये करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको लाभ जरूर मिलेगा। एक शुभ सूचना और सुना दूं, कन्या राशि के जातकों, शनिदेव जब भी किसी भी कारण से परेशान करेंगे, कुंडली में चाहे राशि में कैसे भी परेशान करें, भैरवनाथ जी की आराधना उस समय विशेष लाभ प्रदान करती है। और आपके लिए एक मंगलमय सूचना यह है कि बहुत शीघ्र श्री विद्या त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ में भैरवनाथ जी का जो जन्मोत्सव है यानी भैरव अष्टमी, काल भैरव अष्टमी, वो आयोजित। और इस काल भैरव अष्टमी 3 दिवसीय त्रिदिवसीय पूजा होती है, जिसमें पहले दिन भैरवनाथ जी के पाठ होते हैं, दूसरे दिन में भैरवनाथ जी का मदिरा से अभिषेक किया जाता है और यज्ञ हवन होता है, तांत्रिक हवन उसको उस दिन किया जाता है। वहीं तीसरे दिन भंडारे का आयोजन किया जाता है। इस प्रकार त्रिदिवसीय आयोजन होता है। इसमें आप भी घर बैठे प्रतिभाग करने का आपको एक स्वर्णिम अवसर मिल रहा है। जो लोग प्रतिभाग करना चाहते हैं वो लोग व्हाट्सएप पर भैरव पूजा में प्रतिभाग करना है, जो भी व्यवस्था चाहिए होगी यानी पूजा में जो भी सामग्री चाहिए होगी उसको आपके बारे में बता दिया जाएगा। तो अगर आपकी इच्छा है निस्संदेह आप उसमें जुड़ जाओ। और ये पूजा न केवल तंत्र मंत्र को काटती है, राहु केतु शनि की पीड़ा को भी दूर करती है और भैरवनाथ जी की विशेष कृपा पात्र बनने का एक स्वर्णिम अवसर आपको प्राप्त होने जा रहा है। तो प्रिय मित्रों, कैसी लगी ये जानकारी कमेंट जरूर कर दीजिएगा। पसंद आई वीडियो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ में। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम श्री विद्याय नमः।